ब्रेकिंग न्यूज, आरबीआई एक बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म लाने की तैयारी में है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट लिमिट 2 गुना बढ़कर 10% तक किया जा सकता है। यह डिसीजन इंडियन स्टॉक मार्केट पर कैसे इंपैक्ट करेगा? देसी इन्वेस्टर्स के लिए यह अच्छा है या बुरा? पूरा वीडियो देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज हम जानेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाने का रीजन क्या है, इसे इंडियन स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह अच्छा होगा या नुकसान। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डबल ग्रोथ का प्लान। पहले 5% का लिमिट था, जो अब 10% हो सकता है। यह स्टेप इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए और अट्रैक्टिव बना सकता है। आईएसएस नए रूल का इंपैक्ट ज्यादा फॉरेन कैपिटल इंडिया में आएगा। सेंसेक्स और निफ्टी और तेजी से ग्रो कर सकते हैं। स्टॉक प्राइसेस अपर जा सकती हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट का चांस बढ़ाता है। लेकिन इसका इंडियन इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा, आगे समझते हैं। आरबीआई ये कदम क्यों उठा रहा है? इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने और स्टॉक मार्केट को और स्ट्रांग बनाने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने से नए फंड्स आएंगे, जो इंडियन इकोनॉमी को और स्पीड देंगे। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इंडिया को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हब माना है। पहले एफडीआई और एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स में रिस्ट्रिक्शंस थी, जो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये रूल लागू होता है तो स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इंडियन स्टार्टअप्स और कंपनीज को नए फंड्स मिलेंगे। इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक और स्ट्रांग मार्केट बन जाएगा। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? क्या इसमें चैलेंजेस नहीं हैं? चैलेंजेस और रिस्क्स क्या हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स का ज्यादा कंट्रोल इंडियन कंपनीज पर हो सकता है। मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, खासकर जब ग्लोबल इकोनॉमी डाउन हो। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है, जो छोटी कंपनीज के स्टॉक्स को रिस्क में डाल सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स गिरते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकल सकते हैं, जो इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट के लिए भी यह एक बड़ा चैलेंज है। भारतीय सरकार यह इंश्योर करेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर कोई इंपैक्ट न पड़े। अब सवाल यह है कि आरबीआई इस रूल को किस तरह इंप्लीमेंट करेगा। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए क्या यह अच्छा है या बुरा? अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो क्या यह अपॉर्चुनिटी है या रिस्क? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का बड़ा हिस्सा इंडियन कंपनीज के कंट्रोल में आ सकता है? स्टॉक मार्केट और स्टेबल होगा या ज्यादा वोलाटिल? आने वाले दिनों में आरबीआई इस प्लान पर फाइनल डिसीजन ले सकता है। आपको क्या लगता है? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट 10% होना चाहिए या नहीं? कमेंट करो यस टू ग्रोथ या इंडिया फर्स्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भारत नमा के साथ नए फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए।